हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैनिफेस्टेशन मेथड समझते हैं जिसका नाम है 555 यानी कि 555। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम 555 यानी कि 555 मैनिफेस्टेशन मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडिया को या जिस चीज़ के लिए हम बहुत पैशनेट हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सपोज़ करो हम कोई जॉब चाहते हैं, हमारा ड्रीम जॉब है, हमारा सपना है वो, या हमें फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंस के लिए हम मनी चाहते हैं कि हमें इतनी मनी इस टाइम तक मिले, या हम कोई अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत पैशनेट हैं। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करो। वैसे तो बहुत सारी मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स हैं, हर चीज़ के लिए हमारा अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि 555 है। ठीक है, अगर हम मैनिफेस्टेशन देखें तो हमारा सब कुछ जो है हमारी इनर पावर से ही आता है। हमें अपनी इनर पावर इस तरह से लानी होती है जिससे कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। और ये और भी हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन, ताकि हम बहुत पॉजिटिव हों, हमारा माइंडसेट हर चीज़ के लिए अबंडेंट हो, है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी आए। और इसके साथ ही हमें हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, और हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से चीज़ों को वैल्यू करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी लाइफ में हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको जो भी चीज़ चाहिए पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, उसके लिए आप प्रोसेस अप्लाई करो, जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, तो वो ड्रीम आपका रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके पीछे बेस क्या है इस टेक्निक के पीछे। तो इसमें सबसे पहले इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को समझते हैं कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमारी इंटेंशन क्या है। हम लोगों ने कई बार सुना है कि आप किसी से पूछो आप क्या चाहते हो, पता नहीं, मुझे जॉब मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है, बट इतने पैसे हो जाएं, इतनी इनकम हो जाए। आपको एक क्लियर आपकी इंटेंशन होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब आप एक कंक्रीट गोल पे पहुंच जाते हो जो कि स्पेसिफिक गोल होता है, तब आप उससे एफर्मेशंस बनाते हो जो कि उससे रिलेटेड एफर्मेशंस होती हैं। तो आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये मैनिफेस्टेशन मेथड बहुत ही क्लियर, शॉर्ट है, इजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच है, तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें अपनी सबसे पहले इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। हम ये चीज़ हम किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करियर के लिए, पर्सनल फिनेंस के लिए, या हमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, अपीयरेंस के लिए, कुछ भी। अब ये 555 नंबर कहाँ से आया। 555 एक एंजल नंबर है जो कि ये सिग्निफाई करता है, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट या अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ। तो 555 नंबर जो होता है बहुत ही फॉर्चुनेट नंबर है। ये हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू है या किसी सोलमेट के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए ये हेल्प करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, उसके लिए इन्हांस करता है। करियर है तो करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए हेल्प करता है। तो बट इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में विश्वास रखना, अपने आप में बिलीव करना, और पूरा ट्रस्ट, पूरे कॉन्फिडेंस से करो जो भी कर रहे हो कि ये चीज़ हम कर रहे हैं और हमें इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए या वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं हमारी डिज़ायर ज़रूर होंगी। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जो एक गुड फॉर्चून नंबर है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये एक बेस्ट नंबर है मैनिफेस्टेशन के लिए। इस नंबर का मीनिंग अगर हम देखें तो मनी, जो कि गुड फॉर्चून शो करती है, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, हम इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं वेल्थ को, फाइनेंशियल अबंडेंस को, अच्छा बिजनेस के लिए, मोर क्लाइंट्स के लिए,
फिनेंशियल डिसीजंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी किसी भी तरह की ड्रीम हो, किसी भी तरह की आपका एफर्मेशंस हो, आपको फुलफ़िल करने के लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हो, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अब इसे कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे पहले हमारी डिज़ायर जो है हमें क्लियर पता होनी चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, जो कि आपको हैप्पीनेस देगा लाइफ में, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अगर वो आपको मिल जाए, वो आपकी एक तरह से पैशन हो। फिर आप इसको एक पेपर लो, वो पेपर ब्लैंक पेपर भी हो सकता है या आपकी कोई जर्नल भी हो सकता है, मैनिफेस्टेशन जर्नल भी हो सकता है। हम एक सिंपल चीज़ की बात करते हैं, एक ब्लैंक पेपर लो, क्लियर ब्लैंक पेपर लो, उसमें आप आराम से इसको 55 टाइम्स आपको लिखना होगा, दिन में एक बार। लेकिन वो दिन में एक बार कौन सा टाइम, आपको थर्ड पॉइंट आपको ये सिलेक्ट करना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम। तो इसके लिए राइट टाइम अगर हम बिल्कुल बेस्ट देखें 5:55, 5:55 पर आप एक टाइम सेट कर सकते हो। रोज़ उसी टाइम आप अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हो, यानी आप उसी टाइम अपनी एफर्मेशन 55 टाइम्स लिखो। ये आप मॉर्निंग का टाइम ले लो या इवनिंग का टाइम ले लो, जो भी आपको सही लगता है। आप उस मैनिफेस्टेशन को लिखो, एक ही बार में लिखो। ये भी नहीं कि आपने लिखा, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर जाओ, फिर दोबारा आओ, फिर लिख रहे हो, या एक दिन लिखा दूसरे दिन छोड़ दिया। ये पूरा कंसिस्टेंट होना चाहिए और पूरे भरोसे विश्वास के साथ हैप्पीली लिखना है। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल डाउन होकर कि मुझे ये चीज़ तो मिल नहीं रही, पता नहीं ये करके भी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है कि आप इसको 55 टाइम्स लिखो, 5 डेज तक कॉन्टिन्यूसली लिखो। कोशिश ये करो कि आप इस पर सोचो मत, जैसे आपने लिख लिया, नाउ लेट इट गो। मतलब ये मत सोचो सारा दिन मैं कर तो रही हूँ, 1 घंटा लग रहा है, मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे को चीज़ें मिलेंगी कहाँ, कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलने वाली हैं, दिमाग मत लगाओ इस सब में। ठीक है, अपनी डिज़ायर को आप लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग में हैप्पीली लिखो। बहुत लंबी अफर्मेशन नहीं बनानी, शॉर्ट बनानी है, और उसको अच्छे से लिखो जैसे कि वो मिल गई है। प्रेजेंट टेंस में लिखो कि मिल रही है, मिल गई है, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो गई है। और उसी टाइम पे हमेशा ये अच्छा होता है कि जब आप विजुअलाइज करते हुए लिखते हो कि आपको ये मिल गई, या वो खुशी जब वो चीज़ मिल जाती है, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आप क्या करते हो, पार्टी करते हो, खुशी मनाते हो, घर वालों के साथ खुश होते हो। वो फीलिंग फेस पर ला कर, वो फीलिंग अपने अंदर ला कर तब उसको लिखो, आपको वो चीज़ अचीव होगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गो ऑन विद योर लाइफ। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना कि आपने लिख लिया, अब आप सबको बता रहे हो कि मैंने टेक्निक लिखी, पता नहीं अब मुझे मिल जाए, बस ये मिल जाए। मतलब इतना भी नहीं कि आप उसके बिल्कुल सारा दिन सोचते जा रहे हो उसके बारे में। पेशेंटली वेट करो, आपको धीरे धीरे उसके सिग्नल्स मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है 5 डेज़ के बाद मिले, कम से कम 2 वीक्स वेट करो और फोकस करो मोर ग्रैटिट्यूड में। जो चीज़ आपको चाहिए, मनी चाहिए, तो आप साथ में ये भी बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास जो भी कुछ है उसके लिए थैंक यू। मतलब आपको जो भी चीज़ मिलेगी यूनिवर्स से एबंडेंस में तभी मिलेगी ना जितना आपके पास है। आप उसको पहले ग्रैटिट्यूड तो करना सीखो, थैंक यू करना तो सीखो। अब आपकी एफर्मेशंस जो होती है, जो आप लिखते हो, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप बहुत ही अच्छे से लिखोगे आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव गॉट दिस जॉब, आई हैव गॉट इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गेटिंग दिस मच सैलरी पर एनम। तो आप इस तरह से अपनी लाइन में अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखो, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो आपको एफर्मेशंस ऐसे बनानी चाहिए कि थैंक यू भी हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू भी कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे फील कर रहे हो कि वो मिल गई है, और इतनी स्पेसिफिक हो कि इतना मिल गया, इतना अमाउंट मिल गया। आप जितना स्पेसिफिक डाल सकते हो, आपका जो ड्रीम आपको जो भी डायरेक्शन दिखा रहा है आप उस हिसाब से डालो, तो आपका ड्रीम पूरा फुलफिल होगा। और उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना होगा। जैसे अगर आपने 5 डेज़ कर लिया, 6 डे आप इतना इम्पेशेंट हो गए, वो नहीं करना है। कई बार होता है कि आपने एक मैनिफेस्टेशन करी, ठीक है, उसके 1-2 हफ्ते के बाद रिजल्ट्स आते हैं। आपने एक तरह से आपको जो सीड्स आपने बोए हैं, आप उन सीड्स के रिजल्ट्स आने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। और कई बार हम ये भी करते हैं इतने इम्पैशनेट हो जाते हैं कि एक करा, फिर उसी टाइम उसी को हमने दूसरी तरह से करना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा वेट करो, और अगर लगता है आपको तो 55 टाइम्स आप 5 डेज़ करो, एक दिन वेट करो, एक दिन रोको, देन फिर से 5 डेज़ स्टार्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपने इम्पेशेंट नहीं होना, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। आपको अपने आप यूनिवर्स डायरेक्शन दिखाएगा,
जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी किसी भी तरह से आ सकती है, तो आपको पूरा ट्रस्ट रख के ग्रैटिट्यूड करते रहो और साथ में आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करते रहो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।